हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी में कि पाठ योजना बनाना। और ये हमारी पाठ योजना संख्या 2 है। जैसा कि पहले आपको एक बना के दिखा चुके हैं, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, ये हमारी 2 है। इसका टॉपिक है, प्रकरण है प्रकाश। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं दिनांक। कक्षा कक्षा 8 के बनाए हैं हमने, तो यहाँ पे कक्षा 8 लिख देंगे। और इसके बाद लिखेंगे वर्ग। वर्ग आ, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिकी, प्रकरण प्रकाश, कालांश फर्स्ट, समयावधि 35 मिनट। इसके बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य जो हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे कि विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागरूक करना, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति मानसिक क्षमता को विकसित करना, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति तार्किक क्षमता को विकसित करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। साथियों, इसके बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग करते हैं, जैसा कि पहले बताया था। और इसमें आते हैं 4 टॉपिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहले लिखे जाते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी, इसमें टॉपिक के बारे में लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं, जैसा कि पिछले लेसन प्लान में हमने आपको बताया था कि विद्यार्थी प्रकाश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी दे सकेंगे। इसके बाद लिखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। और इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी प्रकाश के बारे में बोध कर सकेंगे। अगला होगा हमारा कि विद्यार्थी प्रकाश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद लिखते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। और इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी प्रकाश के बारे में अवगत हो सकेंगे। अगला लिखेंगे कि विद्यार्थी प्रकाश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। और इसके बाद आता है सृजनात्मक उद्देश्य। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी प्रकाश के प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रकाश के नियमों का मूल्यांकन कर सकेंगे। और इसके बाद लिखते हैं सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, संकेतांक, चार्ट पेपर, मॉडल आदि। और इसके बाद आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि विद्यार्थी प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर लिखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन स्किल। तो इसमें जैसा कि हमारी कॉपी में आपको दिख रहा होगा कि 3 कॉलम बने हैं, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और विधि प्रविधि। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न करेंगे कि जब घर में लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है। छात्र जवाब देंगे अंधेरा। अंधेरा दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। छात्र जवाब देंगे मोमबत्ती, टार्च आदि का। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोमबत्ती टार्च जलाने से क्या प्राप्त होता है। छात्र जवाब देंगे प्रकाश। और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रकाश से आप क्या समझते हैं। ये समस्यात्मक हो जाएगा। और विधि प्रविधि हो जाएगी हमारी प्रश्नीकरण। आप यहाँ पे प्रश्नीकरण लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन इस प्रकार बोलेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण देते हैं साथियों, जैसा कि इसमें पहले से ही बना हुआ है सब। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, इसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक था प्रकाश, वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद व्याख्या करेंगे कि वह भौतिक साधन जो वस्तुओं को देखने के काम आता है प्रकाश कहलाता है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं
तो वहाँ रखी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सूर्य प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। और इसके बाद दोस्तों विकासात्मक प्रश्न करेंगे, और जो हमने व्याख्या की है वहाँ विद्यार्थी क्रियाओं में हो जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और विधि प्रविधि में हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद दोस्तों विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि विकासात्मक प्रश्न जो हैं हमारी व्याख्या से ही संबंधित होंगे। जो हमने व्याख्या की है उसी में से प्रश्न करेंगे जिसका छात्र जवाब दे सके। चलिए पहला प्रश्न करते हैं कि प्रकाश किस रूप में चलता है। छात्र जवाब देंगे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में चलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो छात्र जवाब दे देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। और स्पष्टीकरण देंगे इसका कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है और वापस लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि प्रविधि में ये कथन विधि हो जाएगी। इसके बाद साथियों व्याख्या करेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिश तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान बराबर होता है, अर्थात I = R। इसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी क्रियाओं में हो जाएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जो हमने स्पष्टीकरण दिया था तो उसका विधि प्रविधि में हो जाएगा कथन विधि। और जो व्याख्या की है तो उसके जस्ट सामने हम लिख देंगे व्याख्यान। ये हमारी प्रविधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे। और जैसा कि अभी आपको पीछे बताया गया है कि विकासात्मक प्रश्न जो भी हमने अभी व्याख्या करी है उससे ही होंगे जिसका छात्र जवाब दे पाए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? छात्र जवाब देंगे 2। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। छात्र जवाब देंगे आपतन कोण I = परावर्तन कोण R होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इस छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। और यही हमारा अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हमारा अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे इसका भी। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और यह अपवर्तन कहलाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे विद्यार्थी क्रियाओं में। और विधि प्रविधि हो जाएगी हमारी कथन विधि। इसके बाद व्याख्या करेंगे हम कि प्रकाश की किरण जब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित 2 नियमों का पालन होता है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में
स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। साथियों, इस बार ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेंगे कि जिसका छात्र जवाब न दे पाए। तो चलिए प्रश्न करते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। स्नेल का नियम बताइए। छात्र जवाब देंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, और पुनरावृत्ति प्रश्न में जैसा कि जो भी प्रश्न पीछे पूछे हुए हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर प्रश्न कर लेंगे छात्रों से कि बताइए प्रकाश से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, स्नेल का नियम बताइए। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे कि वह भौतिक साधन जो वस्तुओं के देखने के काम आता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन आदि गुण होते हैं। इसके बाद गृह कार्य दे देंगे कि विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम याद करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।